अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स आज जो है हम यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज यानी कि यूएचएस लाहौर के पब्लिक सेक्टर में अप्लाई करने के तरीके की बात करेंगे। एंड बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं उनको लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ रहा है, उनका जो पिन कोड है वो उनके ईमेल्स पे सेंड नहीं हो रहा, तो मैं उसकी भी आपको बात बताऊँगी एंड सोल्यूशन भी बताऊँगी। तो स्टूडेंट्स आपने कैसे अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर के अंदर, सबसे पहले जो है फर्स्ट स्टेप ये है कि आप जो है इनकी वेबसाइट पे आ जाओ। ठीक है, यूएचएस आप गूगल पे सर्च करो एंड आप सिंपली इनकी वेबसाइट खोल दो, फिर आप नीचे जाओगे एंड सिंपली क्लिक हेयर एमबीबीएस वेरियस एडमिशन पोर्टल सेशन 2021-2022 पे आप क्लिक करो एंड आप जो है यहाँ पे लॉग इन करो। अगर स्टूडेंट्स आपने अपना अकाउंट नहीं बनाया हुआ है, आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हो, तो आपने रजिस्टर का बटन क्लिक करना है एंड आप जो है यहाँ पे ईमेल लिखोगे अपना एंड देन एंटर पासवर्ड। आपका जो ईमेल का पासवर्ड है ना, आपने वहाँ यहाँ पे वो पासवर्ड नहीं लगाना, आपने यहाँ पे कोई भी और पासवर्ड लगाना जो कि आप अपने इस वाले यूएचएस के अकाउंट का रखना चाहते हो। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अपने ईमेल का ही पासवर्ड यहाँ लगा देते हैं, तो आपने ईमेल का पासवर्ड कोशिश किया करो ना लगाया करो, आपको योर पासवर्ड लगाओ बिकॉज दिस इज सेपरेट अकाउंट एंड दैट इज़ योर सेपरेट जीमेल अकाउंट। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे रजिस्टर कर लेना है, फिर आपको जो है एक पिन कोड सेंड हो जाएगा आपके जीमेल के ऊपर। तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने अभी करके देखा तो अभी जो है सिस्टम बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। आप अभी फिर से ट्राई करके देखो, अगर आपके पिन के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी, आपका पिन जो है आपको नहीं सेंड हो रहा था जीमेल पे, तो आप फिर से जाके उसको सेलेक्ट करो। एंड मैंने भी अभी रजिस्टर किया अपने अकाउंट के अंदर एंड मैं जो है अब अपना लॉगिन करती हूँ क्योंकि मैंने अपना अकाउंट बना लिया। तो अब मैं आपको लॉगिन करके दिखाती हूँ एंड फिर हम अंदर फॉर्म की बात करेंगे कि आपने किस जगह कौन सी चीज़ अपलोड करनी है, किस जगह क्या कुछ लिखना है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो मैंने अपना आज ईमेल और अपना पासवर्ड लगा के लॉगिन कर दिया है एंड आप देख सकते हो ये आ गया। तो वेलकम डियर कैंडिडेट, स्टार्ट एप्लीकेशन, कंप्लेंट्स, चेंज पासवर्ड एंड लॉग आउट। ठीक है, 4 ऑप्शंस हमारे पास आ रहे हैं और आप देखो इन प्रोग्रेस एप्लीकेशन 0, सबमिटेड एप्लीकेशन 0, यानी कि कोई भी एप्लीकेशन जो है मेरी अभी इन प्रोग्रेस नहीं है, यहाँ पर मैंने कोई भी एप्लीकेशन जो है अभी तक सबमिट नहीं की है। तो हम जो है स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे एंड स्टूडेंट्स ये देखो पूरा फॉर्म आपके पास आ गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है स्टूडेंट्स हम जो हैं ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे ताकि हम जो है फॉर्म में किसी भी गलती को अवॉइड करें एंड कोई भी हमारे से फॉर्म के अंदर गलती ना हो जाए क्योंकि इट कैन रिजल्ट इन बिग प्रॉब्लम। तो हम जो है पहले ये देखेंगे। तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, देखें इन प्रोग्रेस एप्लीकेशन अच्छा हो गया, सीरियल नंबर ये आ गया। ठीक है, एग्रीगेट परसेंटेज विद एमडी कैट 0%। ठीक है, रीड दिस फर्स्ट, प्लीज़ गो थ्रू द प्रोस्पेक्टस बिफोर फिलिंग एडमिशन फॉर्म। तो स्टूडेंट्स यूएचएस की वेबसाइट के ऊपर जो है प्रोस्पेक्टस गिवन है, आप जो है पहले प्रोस्पेक्टस से को एक बार ज़रूर नज़र डालो प्रोस्पेक्टस पे एंड देन फिल दिस फॉर्म। एन एप्लीकेंट कैन अप्लाई अगेंस्ट मोर देन 1 कैटेगरी ऑफ सीट्स इफ़ ही शी फुलफिल्स द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। तो स्टूडेंट्स आप जो हो एक से ज़्यादा कैटेगरी के सीट्स पे जो है अप्लाई कर सकते हो अगर आप उस सीट के लिए एलिजिबल हो, यानी कि अगर आपका कोटा है, आप उस सीट के लिए एलिजिबल हो, तो यू कैन डेफिनेटली अप्लाई ऑन मोर देन 1 कैटेगरी। In case the applicant chooses more than 1 category of seats, she shall have to upload additional mandatory documents for that category of seat in addition to basic eligibility documents। तो स्टूडेंट्स जो बेसिक एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप जो है एक से ज़्यादा कैटेगरी के सीट्स पे अप्लाई कर रहे हो, तो आप जो जिस भी दूसरी सीट पे कैटेगरी की सीट पे अप्लाई करते हो, फॉर एग्जांपल आप जो है डिसेबल और आप जो है ओपन मैरिड दोनों पे अप्लाई करते हो, तो आप जो है एक ओपन मैरिड का तो ऑब्वियसली आपको कोई सबूत नहीं देना पड़ेगा एक्सेप्ट फॉर कि यू आर पंजाब डोमिसाइल स्टूडेंट। तो आप जो है उसके बाद आप दूसरी अपनी ये शो कर सकते हो कि आप अपना डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट शो करो एंड यू कैन अप्लाई ऑन डिसेबिलिटी सीट 2। इस तरह करके एक एग्जांपल मैंने आपको दिए। एन एप्लीकेंट हु क्लेम्स टू बी अ हिफ्ज़ कुरान, ही शी मस्ट टिक द रेलिवेंट ऑप्शन एंड मस्ट अपलोड द हिफ्ज़ कुरान सर्टिफिकेट। तो स्टूडेंट्स अगर आप जो हो हिफ्ज़ कुरान हो, तो स्टूडेंट्स आप जो है अपना हिफ्ज़ कुरान का सर्टिफिकेट लगाओगे एंड आप जो रेलिवेंट बॉक्स है उसको टिक करोगे कि येस आई एम, वो वाला। एंड पार्ट 1, अब हम नीचे आते हैं सिलेक्ट सीट प्रोग्राम। तो आप जो है टिक डैश द रेलिवेंट बॉक्सेस। आपने जो है अगर एक प्रोग्राम सेलेक्ट करना है आप सिर्फ एमबीबीएस सेलेक्ट कर लो, आपने सिर्फ बीडीएस करना है तो आप सिर्फ बीडीएस सेलेक्ट कर लो एंड अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बोथ तो आप जो है दोनों सेलेक्ट कर लो, इस तरह करके। फिर हम नीचे आते हैं पार्ट 2, कैटेगरी ऑफ सीट्स, टिक द रेलिवेंट बॉक्सेस। अच्छा, सेलेक्ट सीट कैटेगरी। अब देखो आप जो है 2 सीट्स पे भी आप
पाँचों की पाँचों कैटेगरीज, छः की छः कैटेगरीज़ के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन छः की छः कैटेगरीज़ के फिर आपको देना पड़ेंगे सबूत। तो स्टूडेंट्स ये देखो, आप जो है सिलेक्ट ईच सीट कैटेगरी। फॉर एग्जांपल मैं ओपन मैरिट एंड स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़, जिस तरह मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी कि ओपन मैरिट पे आप करना चाहते हो, यहाँ पे डिसेबिलिटी वॉट एवर, तो आप जो है उसमें भी कर सकते हो। यू कैन अप्लाई इन मोर देन वन कैटेगरी टू। तो मैं ओपन मैरिट को सिर्फ सेलेक्ट करती हूँ। एंड देन नीचे आते हैं पार्ट 3 पर्सनल इन्फॉर्मेशन। डू यू वांट टू अपीयर इन हिफ्ज़ कुरान टेस्ट? इफ़ यस यस, जो अगर हिफ्ज़ कुरान हो तो यस, एंड इफ़ यू आर नॉट तो नो। CNIC अपना नंबर आप यहाँ पे लिखोगे सिंपली, जो आपके बी फॉर्म नंबर है या फिर आपका CNIC नंबर है, यू हैव टू राइट इट हेयर। फिर आपका ईमेल एड्रेस शो हो रहा है, फिर आप नेम ऑफ एप्लीकेंट लिख दो, कोई भी नेम ऑफ एप्लीकेंट है। हमें वैसे ही नेम ऑफ एप्लीकेंट आप लिख लो, फिर फादर नेम लिख लो, फिर मदर नेम लिख लो, फिर आप अपना जेंडर सेलेक्ट करो। इफ़ यू आर अ मेल तो आप मेल सेलेक्ट करो, एंड इफ़ यू आर अ फीमेल तो आप फीमेल सेलेक्ट करोगी। तो नेशनैलिटी जो है, नेशनैलिटी आप पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तान की सिलेक्ट करेंगे। नीचे नीचे जाएंगे एंड MNO एंड P आ जाएगा, एंड फिर यहाँ पे आपको पाकिस्तान भी मिल जाएगा। फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट करोगे, पीछे जाओगे तो आपने यहाँ पे इसको ये सिलेक्ट करोगे एंड आपके पास जो है आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ। आप अपनी लिख लो, एरिया आप अपना सिलेक्ट करो, रूरल है या अर्बन है तो आप ये सिलेक्ट कर लो, एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल आप सिलेक्ट कर लो, जो भी आपका डोमिसाइल है आप वो सिलेक्ट कर लो, डिस्ट्रिक्ट क्या है उस डोमिसाइल का जो भी है। फिर मेलिंग एड्रेस का मतलब है स्टूडेंट्स जो कि आपके घर का एड्रेस है, जहाँ पे कोई भी चीज़ जो है वो आपको सेंड कर सकें, एंड जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है आप वो यहाँ पे लिखते हैं। एंड टेलीफोन नंबर अपना आप यहाँ पे लिख दो, एंड मोबाइल नंबर। स्टूडेंट्स प्लीज़ वो मोबाइल नंबर लिखा करें जो कि आपका इन यूज़ होता है। आप वो वाला फ़ोन नंबर कभी भी ना लिखा करें जो कि कभी बंद होता है, कभी ऑन होता है, एंड जो कभी किसी ने साइलेंट किया हुआ होता है। आप उस बंदे का फ़ोन नंबर यहाँ पे लिखा करो अपने पेरेंट्स का, जिनका हर वक्त एक्टिव हुआ करे नंबर। Part 4 qualifications. Have you appeared in HSSC special examination or O level November 2021 exams and waiting for your result? No. अच्छा, अगर एंड वेटिंग फॉर योर रिजल्ट, नो, अगर आप रिजल्ट के लिए अवेट कर रहे हो तो यू हैव टू सिलेक्ट येस, एंड इफ़ यू आर नॉट वेटिंग फॉर योर रिजल्ट एंड योर रिजल्ट इज़ ऑलरेडी अनाउंस्ड तो आप नो करोगे। लेकिन अगर आप अक्टूबर नवंबर या फिर A लेवल के अंदर अपेयर हुए तो आप जो है अवेटिंग रिजल्ट येस को कर दोगे, ठीक है। फिर आपके पास आ जाएगा एग्जामिनेशन पास, साइंस सब्जेक्ट्स, इंस्टीट्यूशन टाइप, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग। ये जो हैं आपकी डिटेल्स हैं, आपकी डिग्री की डिटेल्स हैं सारी। HSSC 10th ग्रेड, O लेवल, आपने जो है O लेवल किए, यहाँ पे आपने मैट्रिक की है वो आ जाएगा। फिर आपका जो है पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा, एंड देन आप जो है इंटर, नीचे यहाँ पे भी डिटेल्स लिखो, इंटर एग्ज़ाम टाइप FSC है, यहाँ पे इक्वलेंट है। A लेवल वाले स्टूडेंट्स जो हैं इक्वलेंट करेंगे, FSC वाले स्टूडेंट्स FSC को सिलेक्ट करेंगे, एंड देन जो है आप नीचे आओ एंड आप ये सिलेक्ट करो। फिर नीचे आप लिखो, यहाँ पे सारे मार्क्स आपने लिखने हैं, एंड फिर यहाँ पे जो है आपने स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, आई जस्ट टेल यू कि एग्जामिनेशन पास, सबसे पहले डैश में आपने एग्जामिनेशन पास लिखना है। फिर आपने जो है साइंस सब्जेक्ट्स लिखने हैं कौन कौन से हैं, ऑर्डर, ये जो ऑर्डर है ना ये आपने नीचे फॉलो करना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड, यहाँ पे आपने मार्क्स ऑब्टेन्ड अपने लिखोगे, एंड यहाँ पे जो है आप अपने टोटल मार्क्स लिखोगे नीचे वाली जगह पे। तो जिस तरह ऊपर है ना डैशेस उसकी नीचे गिवन है, आपने परेशान नहीं होना। तो फिर नीचे आओगे एंड देन आप जो है ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखो, फिर टोटल मार्क्स लिखो, ऑब्टेन्ड मार्क्स, टोटल मार्क्स, ऊपर ऑब्टेन्ड लिखने हैं नीचे टोटल लिखने हैं, बस ये याद रखो आप। फिर इस तरह यहाँ पे इलेक्टिव्स के अपने मार्क्स लिख दो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स, एंड देन एडमिशन टेस्ट। आप जो है MD-CAT कौन सा देना चाह रहे हो, MD-CAT 2020 की बेसिस पे अप्लाई करना चाह रहे हो या फिर MD-CAT 2021 की बेसिस पे अप्लाई करना चाह रहे हो, आप जो है यहाँ पे पुट कर दो। आप 2021 की बेसिस पे करना चाह रहे हो तो यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखो। सेकेंड जो ब्लॉक है उसके अंदर आपने लिखना है सेंटर फ्रॉम वेयर यू बियर्ड, एंड थर्ड वाले में आपने अपने मार्क्स ऑब्टेन्ड लिखने हैं, ठीक है। फिर MD-CAT का एप्लीकेंट नेम, आपका जो भी नाम MD-CAT एप्लीकेंट CNIC है, ठीक है। फिर आप जो है यहाँ पे कैलकुलेट, आप एंड में अपना एग्रीगेट भी कैलकुलेट कर सकते हो। फिर आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है और फिर जो है आप इस तरह करके कर लोगे, एंड योर रजिस्ट्रेशन विल बी कम्प्लीटेड इंशाल्लाह। और फिर जो है आपके यहाँ पे सबमिटेड एप्लीकेशंस भी आ जाएंगी। एंड इफ़ यू हैव एनी कंप्लेंट्स तो स्टूडेंट आप जो है अपनी कंप्लेंट भी यहाँ लिख सकते हो।
ईमेल आपका लिखा आ रहा है नेचर ऑफ कंप्लेंट यूएचएस रिलेटेड इशू है या फिर बैंक ऑफ पंजाब रिलेटेड इशू है या फिर कोई अदर इशू है तो आप अदर पे करके एंड यू कैन कंप्लेंट डिटेल आप लिख सकते हो, डिटेल आप लिख सकते हो एंड वो जो है आपकी इसके के ज़रिए जो है आपकी हेल्प कर देंगे। एंड स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स को जो है पिन का प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है पिन का प्रॉब्लम आ रहा है कि पिन जो है उन्हें नहीं सेंड हो रहा, तो मैंने जो है करके चेक किया है, अपना लॉग इन करके चेक किया यूएचएस के, तो पिन जो है सेंड हो रहे हैं। आप जो है ध्यान से देखो एंड अब जो है उनका सिस्टम सही काम कर रहा है। एंड आई होप कि दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। और अगर आपको अभी भी किसी भी चीज़ में इस फॉर्म के अंदर प्रॉब्लम आ रही है यूएचएस को के फॉर्म को फिल करने के लिए पब्लिक सेक्टर वाले को, तो आप जो है मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हो। एंड आई होप कि दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। इफ दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू तो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एजुकेशनल अपडेट्स। और अगर आपको कोई भी और प्रॉब्लम है इसके रिगार्डिंग यूएचएस के फॉर्म के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे करके पूछ लो एंड किसी भी कंफ्यूजन के अंदर मत रहो। एंड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस करो, उसको अपने अंदर ही मत रहने दो। एंड अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक यू सो मच।